ओके, सो आई हैव अ रियली क्रेजी डील। अगर आप एक ट्रैवलर या फिर व्लॉगर हो या फिर आपको अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है। रिसेंटली हो गया है कि स्मार्टफोन प्राइसेस यहाँ से यहाँ जा चुके हैं और फोन्स एक्चुअली काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। बट DJI का Pocket 3 उसका प्राइस कम हो चुका है क्योंकि DJI Pocket 4 लॉन्च होने वाला है। Pocket 4 में देखो अपग्रेड्स तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट उसका प्राइस 55,000 से लेकर के 70,000 के बीच में रहने वाला है। और अगर DJI Pocket 4 Pro लॉन्च होता है तो वो अप्रॉक्स 75,000 का लॉन्च हो सकता है। तो वो एक प्रीमियम सेगमेंट की बात आ जाती है। बट वी नीड टू एक्सेप्ट कि हम में से बहुत सारे लोग अभी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, लाइक 0 सब्सक्राइबर्स पे हैं या मे बी 50,000 पे होंगे, 10,000 पे होंगे। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रैवल वीडियोस बनाते होंगे और उनको प्रॉपर नॉलेज होगी कैमरे से रिलेटेड गैजेट्स को यूज करने की। तो आप अगर इस किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग अभी की डेट में DJI Pocket 3 जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है ये एक स्टील डील है। सेकंड हैंड मार्केट में 30 से लेकर के 32,000 के बीच में मिल रहा है। नया Amazon पे 38,000 से लेकर के 40,000 के बीच में मिल रहा है। अब इस प्राइस रेंज में आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है क्योंकि ये मैकेनिकल गिम्बल है तो काम बहुत अच्छा करने वाला है। तो आज हम बात करने वाले कि क्या आपको 2026 मार्च में DJI Pocket 3 नया बाई करना चाहिए या फिर सेकेंड हैंड मार्केट से। अनडाउटली अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में एक अच्छी डील मिल रही है, जैसे रिसेंटली मैंने देखा था OLX या सेल्यूर गैजेट्स पे ये डिवाइस लिस्टेड है 40,000 में क्रिएटर्स कॉम्बो। तो 40 से लेकर के 44,000 के बीच में अगर आपको क्रिएटर्स कॉम्बो मिल रहा है इंक्लूडिंग ND फिल्टर तो उसको तुरंत जाकर के ग्रैब कर लेना। और 30,000 रुपए के आसपास अगर आपको स्टैंडर्ड कॉम्बो मिल रहा है तो फिर वो आप बाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको DJI Pocket 3 क्यों लेना चाहिए ओवर ए स्मार्टफोन। मेरे पास में मल्टीपल स्मार्टफोन्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, रिव्यू डिवाइसेस आती है, कुछ मैंने टेस्टिंग के लिए बाई किए थे। बट अगर मैं उसको DJI Pocket 3 की कैमरे क्वालिटी से कंपेयर करूं तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि ये क्वालिटी स्मार्टफोन की है और ये क्वालिटी DJI Pocket 3 की है। अनटिल अनलेस अगर आपके पास में iPhone 17 Pro Max है तो फिर आपको Pocket 3 लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी एंड्रॉइड फोन है इंक्लूडिंग Vivo X300 Pro, X300 और Oppo X9 और X9 Pro तो भी आपको DJI Pocket 3 लेना चाहिए। 1 इंच का सेंसर जो मिलता है वो लाइट अच्छे से ग्रैब करता है, आपको 4K तक रिजोल्यूशन मिल जाता है और 4K 120 FPS तक आप इसको स्लो मोशन में लेके जा सकते हो। मतलब जितने भी शॉट्स आप लोगे वो डेफिनेटली सिनेमैटिक रहने वाले हैं। 10 बिट लॉक को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास में DJI का एक्शन कैमरा है तो इसके बाद आपको खाली एक DJI का माइक लेने की जरूरत है, आपका एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। आप DJI Pocket 3 को एज अ वेब कैम भी यूज कर सकते हो तो वो वाला पर्पस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ आप DJI Pocket 3 को फोन से भी अटैच कर सकते हो। अगर आपको बड़ा व्यू फाइंडर चाहिए या फिर Pocket 3 का डिस्प्ले छोटा लग रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। जब आप इसको फोन में अटैच कर लोगे आपका व्यू फाइंडर थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। यूजुअली क्या होता है जब आप फोन के साथ में जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा गिम्बल बाई करना पड़ता है, बट क्योंकि यहाँ पे गिम्बल कैमरे पे माउंट है तो आपको एक्स्ट्रा गिम्बल बाई करने की जरूरत नहीं है। पैन, टिल्ट, रोल ये सारे शॉट्स आप इससे अच्छे तरीके से ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप प्रोडक्ट के बी रोल्स वगैरह कैप्चर करना चाहते हो वो भी आप इससे इजीली कर सकते हो। ये जो 1 इंच का सेंसर है इसमें 20 mm का फोकल लेंथ है, प्लस अगर आप वाइड एंगल अटैचमेंट यूज करते हो तो आपको 16 mm तक का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है जो मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। साथ में ही आपको फेस ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यूजुअली हम सबकी टेंडेंसी ये है कि जो चीजें जैसी दिखती है हमें वैसी नहीं चाहिए होती है, हमें चीजें वही चाहिए होती है जो अच्छी दिखती है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अच्छा दिखना जरूरी है, तो ये वाला पर्पस भी DJI Pocket 3 आपका सॉल्व कर देगा। और अगर आपका मन करता है कि आपको रील फॉर्मेट में कुछ कंटेंट शूट करने हैं, आपको यहाँ पे बस डिस्प्ले रोटेट करने की जरूरत है। ये ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में स्विच कर लेगा। बात अलग है जब आप रील मोड में कोई चीज शूट कर रहे हो तो आपको रिजोल्यूशन केवल 2.7K की मिलेगी, बट ट्रस्ट मी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए 2.7K की रिजोल्यूशन मोर देन इनफ है। अगर आप सोलो वीडियो क्रिएटर हो तो फिर ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट बन जाती है। इसको केवल आपको बीच में माउंट करना है, इसमें फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है तो ये आपको हर तरफ से ट्रैक करेगा और यहाँ पे आपको ऐसी कमी फील नहीं होगी कि मुझे बार बार कैमरा प्लेसमेंट चेंज करने की जरूरत है। ये जो पर्टिकुलर कैमरा भी मिल रहा है इसमें 1300 mAh की बैटरी है जो इजिली आपको 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देती है। और इन केस अगर ये कैमरा डिस्चार्ज भी हो जाता है तो भी आप इसको पावर बैंक से यूज करके लंबे समय तक यूज कर सकते हो। तो अगर आप स्टैंड
स्टैंडर्ड कॉम्बो भी ले रहे हो तो भी आपका काम अच्छा चलने वाला है। बाकी हाँ, अगर आप क्रिएटर्स कॉम्बो भी लेते हो तो भी आपको एक्सटर्नल बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग ट्राइपॉड। अब क्योंकि ये कैमरा मैंने यूज किया है अपनी ट्रिप्स पे, या ये कैमरा 38,000 का मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि इस कैमरे में कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अगर आप रात के टाइम पे वीडियो शूट करते हो तो समटाइम्स आपको फील होगा कि ये कैमरा नॉइस कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अभी टाइम के साथ में उतना अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि DJI ने प्रॉमिस किया है कि आपको 2026 तक का पूरा अपडेट देगा DJI, बट स्टिल छोटा कैमरा है, छोटा सेंसर है, 1 इंच के सेंसर आजकल स्मार्टफोन में भी आ रहे हैं। तो अगर आपका बजट 80,000 के आसपास है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सोनी ZV E10 Mark II ले सकते हो। अ लॉट बेटर डील। आपको DJI Pocket 4 या फिर DJI Pocket 4 Pro के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं है। बट कीप इन योर माइंड कि ZV E10 एक मिररलेस कैमरा है, वहां पे आपको अगर स्टेबलाइजेशन यूज करना हुआ आपको प्रॉपर एक गिम्बल लेना पड़ेगा, और सोनी में आपको भी इकोसिस्टम नहीं मिलता। तो हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए आपको मल्टीपल माइक्स लेने की जरूरत पड़े। बट अगर आप इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हो और आपका बजट एक्चुअली 40,000 के आसपास है, तो DJI Pocket 3 आज की डेट में एक स्टील डील बन जाता है। ओके, तो कंक्लूजन ये है, अगर आपका बजट टाइट है, आप अभी बिगनर लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो फिर DJI Pocket 3 की डील आप ग्रैब कर सकते हो। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच चुके हो तो फिर डेफिनेटली आपको इस डील को अवॉइड कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए Pocket 4 Pro का, या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक प्रॉपर मिररलेस कैमरा में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल श्रीवास्तव। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है।